सो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जेसन का मिनी प्रोजेक्ट जो हमने अच्छे से क्रिएट कर दिया है एंड आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि राउट्स क्या होते, रादर देन राइटिंग राउट्स इन सच अ वे, हम राउट्स को बेटर वे से हैंडल किस हिसाब से कर सकते और उसका यूटिलाइजेशन हम किस हिसाब से कर सकते हैं, राइट? बहुत अच्छे की तरह से, लाइक कि हमारी कोड एफिशिएंस कैसा होगा, कोड एफिशिएंसी कैसी होगी, कोड रीडेबिलिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट वन फोल्डर नेम एज बेटर राउटिंग। इसके अंदर में मैं एक जेएस फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, तो इसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस से। ओके, तो ये हो गया एक्सप्रेस। ओके, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके, तो हमने क्या कर दिया, एक एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस बना दिया ऐप करके। आप इसको ही कंसीडर कर लो कि यही हमारा सर्वर है अभी। सर्वर को हम लिसन कर लेते हैं, ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन करने के बाद में हम यहाँ पे पोर्ट लिख देते हैं और एक कॉल बैक फंक्शन जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के रहेगा, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर में मैं लिख दूंगा सर्वर इज अप। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में हमें करना क्या है, राइट? हमें पोर्ट बनाना पड़ेगा, एक कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 8000। ओके, तो ये हमने कर दिया है। इसके बाद में अभी हमें करना क्या है, राइट? तो जो चीज हमें करनी है वो है, हम राउट का यूज कैसे कर सकते हैं। रादर देन राइटिंग ऐप डॉट गेट, राइट, इसके अंदर में फिर हम अपना राउट दे देंगे एक स्लैश स्टूडेंट। सिमिलर वे में हम पोस्ट भी क्रिएट करते हैं, राइट? इसके अंदर मैं पोस्ट लिख देता हूँ। सिमिलर वे में हम पुट क्रिएट करते थे, डिलीट क्रिएट करते थे, राइट? एक ही ऑपरेशन करना है, तो उससे अच्छा मैं आपको एक वे बताता हूँ, राइट? तो चलो शुरू करते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम। तो हमारे पास में एक चीज है जिसका नाम है ऐप डॉट राउट। ओके, ऐप डॉट राउट करने के बाद में हमें बस इसको एक पैरामीटर पास करना है। वो पैरामीटर क्या होगा, वो पैरामीटर होगी हमारी स्ट्रिंग जो राउट रहेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट लिखने के बाद में मैंने आपको चेनिंग के बारे में बताया था। जो चेनिंग के बारे में मैंने बताया था आपको, वो हमारे एरे ऑफ कॉलबैक के वीडियो के अंदर में मैंने आपको चेनिंग के बारे में बताया था। तो अब वही देखना है हमें, क्या ही चेक करना है। इसके अंदर में मैं एक डॉट लगा देता हूँ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इतनी मेथड्स लिख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे गेट आ गई है, डिलीट आ चुकी है, राइट? ऑल भी एक मेथड है, पर वो हम अभी नहीं देखने वाले। ऑल का मतलब सब कुछ ऑल ही है। ओके, तो हम क्या करने वाले, इसके अंदर में हम यहाँ पे गेट करेंगे। गेट करने के बाद में सिमिलर वे में हमें फिर से राउट लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो काम कर देते हैं, मैं यहाँ पे इस हिसाब से इसको ये कर देता हूँ, या फिर चलो इसी हिसाब से करते पहले, उसके बाद में ये कर लेंगे। इसके बाद मैं कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। कॉल बैक फंक्शन के अंदर में क्या क्रिएट कर सकते हैं हम, यहाँ पे रहेगा हमारा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ओके, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो गया। हम इसके अंदर में लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर में, ऑल स्टूडेंट डेटा यूजिंग गेट गेट, अरे लिख जा भाई, गेट मेथड। ओके, तो हमने ये लिख दिया है। तो इसका मतलब हमारी गेट मेथड इससे बन गई है। ये देखिए, तो दिखने में भले अभी आपको थोड़ा हल्का सा ये दिख रहा होगा टफ, जस्ट अ सेकंड। इसके बाद में जैसे ही हमारा गेट फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, राइट, तो इसके बाद में ही मैं अगर यहाँ पे डॉट लगा के पोस्ट कर दूं और इसके अंदर में मैं अपना कॉल बैक फंक्शन लिख दूं, है ना? मैं इसको ये कर देता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, है ना? और इसके अंदर में मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड
क्या लिखेंगे इसके अंदर में हम लिखेंगे ऐड न्यू स्टूडेंट यूजिंग पोस्ट मेथड। ओके, मैं इसको बराबर से अलाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए कितना बेस्ट वे से दिख रहा है अभी देखो। यहाँ पे हम ऐप लिख दिया, ऐप के बाद में एक राउट स्पेसिफाई कर दिया जिसके अंदर में सिर्फ हमारा एक राउट रहेगा और उसके बाद हमें नई-नई मेथड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट? तो हमारी एक झटके में सारी चीज़ें हो रही है। अगर एक झटके में सारी चीज़ें हो रही है तो क्यों हम मेहनत करें जिसके अंदर में हमें पहले ऐप डॉट गेट लिखना पड़ रहा था, उसके बाद में हमें राउट स्पेसिफाई करना पड़ रहा था, राइट? उसके बाद कॉल बैक फंक्शन स्पेसिफाई करना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है हम इस हिसाब से लिखें। तो मैं फिर से एक और चेन डाल देता हूँ इसके अंदर में। मैं यहाँ पे डॉट मैं इसके अंदर में डाल देता हूँ पुट मेथड, पुट का कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर में हम क्या लिख सकते हैं रिस्पांस डॉट सेंड। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस एज़ अ पैरामीटर भेज देता हूँ। उसके बाद में रिस्पांस डॉट सेंड के अंदर में क्या लिख सकते हैं हम अपडेट स्टूडेंट्स यूजिंग पुट मेथड। तो ये कर दिया हमने। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं डिलीट यूज़ कर सकते हैं। डिलीट की भी क्या ही करना है, कॉल बैक फंक्शन ही पास करना है, हमें राउट स्पेसिफाई नहीं करते बैठना है। सी कितना ईज़ी हो गया हमारे लिए। इसके अंदर में हम लिखना है रिस्पांस डॉट सेंड और पैरामीटर्स हमने तो पास किए नहीं, पैरामीटर्स भी दे देते रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस, है ना? एंड उसके अंदर में हम लिख देंगे डिलीट स्टूडेंट यूजिंग डिलीट मेथड। ओके, तो ये हमने कर दिया। इसके अंदर में हम कर क्या रहे हैं बेसिकली हम प्रोफेशनल वे के हिसाब से हम अपना कोड लिख रहे हैं इस बार, है ना? जिस हिसाब से हम पहले कोड लिखते थे वो कोड था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हर एक मेथड किस हिसाब से लिखी जा रही है, राइट? हर एक मेथड क्या कंसिस्ट कर रही है, हर एक मेथड के अंदर में हम कौन-सा कॉल बैक भेजने वाले हैं वो सारी चीज़ें। बट नाउ हम क्या कर रहे हैं कि एक राउट क्रिएट कर दिया है हमने, उस राउट को ही हम चेनिंग के बेसिस पे जो ये डॉट लगा के मैं डॉट गेट, डॉट पोस्ट, डॉट पुट, डॉट डिलीट कर रहा हूँ कंटीन्यूअसली, उसका मतलब होता है चेनिंग, ओके? जो भी हम अपनी मेथड कॉल करेंगे लाइक पोस्टमैन के अंदर में गेट करेंगे तो गेट होगी, पोस्ट करेंगे तो पोस्ट होगी, पुट करेंगे तो पुट होगी। तो चलो पोस्टमैन के अंदर ही जाके देखते हैं हम क्या हो कर सकते हैं। पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा, राइट? मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ अपना बेटर वे। फिर इसके बाद सीडी एक्सप्रेस और उसके बाद में हम कहाँ जाएँगे? बेटर राउटिंग और नोडमोन index.js। तो ये हो गया, हमारा सर्वर चलने लग गया। अभी हम क्या कर सकते हैं? सर्वर इज़ क्रैशिंग। प्रॉम्प्ट कहाँ पे गलती हो गई है? चलो वही देखते हैं अभी। ऐप डॉट लिसन प्रॉम्प्ट लिखा है हमने, हमें पोर्ट लिखना था यहाँ पे पोर्ट। ओके, तो सर्वर चलने लग गया है, राइट? तो चलो हम अपने इसके अंदर में चलते हैं। ये देखो हमने लास्ट वीडियो में जिस हिसाब से वो स्टूडेंट लिस्ट वगैरह का बनाया था। लेट मी जस्ट डोंट सेव ओके, ओके, ओके। तो अभी इसके अंदर में क्या कर सकते हैं हम? हमें यहाँ पे लिखना है गेट मेथड हम देखेंगे लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश स्टूडेंट। ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ क्या आएगा? ये देखिए ऑल स्टूडेंट डाटा यूजिंग गेट मेथड। नेक्स्ट हम करते हैं पोस्ट। इसके अंदर में भी मैं सेम ही यूआरएल तो मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। ये देखिए ऑल न्यू स्टूडेंट्स ऐड न्यू स्टूडेंट यूजिंग पोस्ट मेथड। यहाँ पे हम पुट मेथड यूज़ करके देखते हैं अभी। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। सी पुट मेथड। नेक्स्ट ऐप ओपन करता हूँ मैं इसके अंदर में डिलीट मेथड यूज़ करता हूँ। सी क्या आएगा आंसर? डिलीट स्टूडेंट यूजिंग डिलीट मेथड। तो इसके हिसाब से इस वे से हम बहुत अच्छे से अपना कोड लिख सकते हैं, राइट? ये देखिए कोड कितना क्लीन दिख रहा है, अभी नीट एंड क्लीन दिख रहा है, राइट?
कोड देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है अभी हमारे को। इसके अंदर में हमने क्या किया है, बेसिकली हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, एक एक्सप्रेस का इंस्टेंट बनाया है ऐप नाम का, एक पोर्ट बनाया है 8000 का। उसके बाद में हम ऐप को ऐप के अंदर में हम यूज़ कर रहे हैं राउट करके। ऐप डॉट राउट कर रहे हैं, ऐप डॉट राउट करने के बाद हम अपना राउट स्पेसिफाई कर रहे हैं। उस राउट के साथ हम चेनिंग कर रहे हैं गेट मेथड की, फिर पोस्ट मेथड की, डिलीट मेथड की और पुट मेथड की, है ना? सिंपलेस्ट थिंग, हम इसके अंदर में अभी हमें अपना राउट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है हर मेथड के अंदर में। राउट के साथ में आप चेन कर दोगे तो आपका ये ईज़ियर रहेगा, कोड अच्छा दिखेगा, नीट एंड क्लीन, ईज़ी टू अंडरस्टैंड रहेगा। यही सारी चीज़ें हैं जो आज हमने इस वीडियो के अंदर में देखी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।